नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त तुलसी अग्रवाल। आज हम लोग नए वीडियो को लेकर आए हैं। अभी तक बहुत सारे कंफ्यूजन स्टूडेंट्स के मन में हो रखा था कि सर अगर हम लोग ट्री के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो बाइनरी ट्री जब हम लोग को पता था तो व्हाई वी आर मेकिंग अ बाइनरी सर्च ट्री। जब बाइनरी सर्च ट्री हो रखा था तो फिर एवीएल ट्री पर क्यों गए, फिर एवीएल ट्री बना लिए तो फिर बी ट्री पर क्यों गए, आखिर बी ट्री बनने के बाद फिर अब बी प्लस ट्री क्या आ गया। तो ये एक बहुत सारे क्वेश्चंस थे। तो आज का जो सेशंस है इसी पर मेनली हम लोग फोकस कर रहे हैं कि आखिर क्या रीजन हुआ कि हम लोग एक ट्री के बाद में दूसरे ट्री को बनाए, दूसरे ट्री के बाद में फिर तीसरे ट्री को बनाए, आखिर ये क्या रीजन था और एक दूसरे ट्री से क्या रिलेशन है और किस तरीके से डिफर होता है, उसको कंपेयर कैसे करेंगे, वो आज कंपेरिजन लेकर हम लोग आए। तो आज का वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। आज का जो वीडियो होगा इसमें हम लोग जितने भी अभी तक ट्री पढ़े हैं, बाइनरी ट्री से लेकर अभी तक बी ट्री तक का, और बी प्लस ट्री क्यों बनाते हैं उसका भी लॉजिक इसमें आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का वीडियो। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, जब भी कंपेयर करने का टर्म आएगा तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि कुछ वैल्यूज लेते हैं और कुछ वैल्यूज को लेकर हम लोग सॉर्टेड करके देखते हैं। हम लोग पास वैल्यूज है 4 है, 5 है, 1 है, 3 है, 2 है। इसके थ्रू हम लोग ट्रीज बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखे थे कि हम लोग क्या बना सकते थे, बाइनरी ट्री बना सकते थे। अगर इसके हिसाब से बाइनरी ट्री बनाना होता तो मेरा 4 आता पहले, उसके बाद फिर 5 आता लेफ्ट साइड में, फिर राइट साइड में 1 आता। मतलब क्या होता है कि पहले से हम लोग वैल्यूज को इंसर्ट करेंगे और बाइनरी में मतलब कि ज्यादा ज्यादा 2 चाइल्ड हो सके उसके हिसाब से हम लोग एक्सटेंड करते हुए चलते हैं। तो 5 आ गया, यहाँ 1 आ जाता है, यहाँ पर क्या आ जाता है 3 और यहाँ पर क्या आ जाता है 2। तो ये मेरा बाइनरी सर्च बाइनरी के अंदर में, बाइनरी ट्री के अंदर में इस तरीके से इंसर्ट होता। लेकिन यहाँ पर क्या था, सर्चिंग हम नहीं कर सकते थे क्योंकि मेरा डेटा सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है। सॉर्टेड ऑर्डर इज नॉट अवेलेबल। ठीक है, इस कारण से क्या होता था, सर्चिंग पॉसिबल नहीं था। सर्चिंग नॉट पॉसिबल। यहां तक क्लियर है। अब अगर इसके बदले में हम लोग क्या किए कि सॉर्टेड ऑर्डर में करेंगे तो मेरा कुछ फास्ट हो जाएगा, तो इस कारण से हम लोग क्या किए, ये बाइनरी ट्री के बदले में, ये जो मेरा बाइनरी ट्री था, बाइनरी ट्री के बदले में हम लोग क्या बनाने लगे, बाइनरी सर्च ट्री। बाइनरी सर्च ट्री क्या बोलता था, आप लोग स्टार्टिंग से सारे वैल्यूज को इंसर्ट कीजिए। जैसे 4 पहले इंसर्ट किए, उसके बाद फिर क्या है कि 5 आया, 5 मेरा कहाँ चला जाएगा, राइट हैंड साइड में चला जाएगा क्योंकि इसका वैल्यूज बड़ा था। 1 आया तो वो लेफ्ट साइड में चला जाएगा। फिर 3 आया तो 4 से छोटा है लेकिन 1 से बड़ा है तो 3 मेरा इस जगह पर आ जाएगा। फिर 2 4 से छोटा है, 1 से बड़ा है लेकिन 3 से छोटा है तो यहाँ पर आ गया। अब इस तरीके से क्या हो गया कि हम लोग सॉर्टेड ऑर्डर में तो कर दिए लेकिन बैलेंस्ड नहीं बना। तो बाइनरी सर्च ट्री के अंदर में, बाइनरी सर्च ट्री के अंदर में हम लोग सॉर्टेड करने का कोशिश किए लेकिन बैलेंस नहीं बना। बैलेंस बनता तो मेरे दोनों साइड में बराबर नोड्स लगभग होते। अगर बराबर नोड्स होते तो हम लोग क्या होता है कि कहीं ना कहीं पर सॉर्टिंग मेरा काफी अच्छा होता और मेरा कहीं इफिशियंसी बना रहता। तो यहाँ पर क्या हो गया, सॉर्टिंग अवेलेबल था लेकिन फिर भी सर्चिंग स्लो था। सर्चिंग स्लो था। रीजन क्या था कि मेरा क्या होता था, बैलेंस्ड नहीं था। बैलेंस नहीं होने के कारण से इसमें क्या हो रहा था कि सर्चिंग अभी मेरा फिर भी स्लो था। तो हम लोग का टारगेट ये आया कि चलो ठीक है, मेरा सॉर्टेड तो हो ही गया है, अब इसको बैलेंस्ड भी करते हैं। तो बैलेंस करने के लिए हम लोगों ने क्या बनाया, एवीएल ट्री बनाया। अगर इसी के हिसाब से हम लोग एवीएल ट्री बनाते तो एवीएल ट्री के अंदर में हम लोग का क्या हो जाता कि जैसे हम लोग 4 लिए, फिर अगला वैल्यूज मेरा क्या आया, 1 आया, सॉरी 5 आया, तो 5 मेरा यहाँ पर आता अभी भी बैलेंस्ड है। 1 आया अभी भी बैलेंस्ड है। 3 मेरा यहाँ पर आता अभी भी बैलेंस्ड है, लेकिन जैसे हम लोग 2 यहाँ पर डालते हैं अनबैलेंस्ड हो जाता। तो मैं ये रोटेशन लेता और ये रोटेशन लेने के बाद मेरा एवीएल ट्री कैसा बन जाता, 4 1, यहाँ पर आ जाता 5, यहाँ 1 के बदले हो जाता 2 सॉरी, और इस जगह पर हो जाता है क्या 1 और इस जगह पर आ जाता 3। क्लियर है। तो ये मेरा सॉर्टेड आ गया। अब यहाँ पर देखिए लेवल मेरा कहाँ तक जा रहा था, 1 2 3 4, लेकिन इस जगह पर कितना हो गया 1 2 3 लेवल पर आ गया। जैसे मेरा लेवल घट गया तो सर्चिंग मेरा फास्ट हो गया।
तो यहाँ पर एवीएल ट्री के अंदर में हम लोग यही टारगेट बनाए थे कि मेरा जो है लेवल जितना कम कर सके उतना कम लेवल कर सकते हैं। तो सॉर्टिंग के साथ साथ में यहाँ पर क्या था, सॉर्टिंग प्लस क्या हो गया था कि मेरा क्या हो रहा था कि हम लोग बैलेंस भी करने का कुछ कोशिश किए यूजिंग अ बैलेंस फैक्टर। क्लियर है, जिसमें कि हम लोग क्या बता रहे थे, लेफ्ट साइड का सब ट्री, लेफ्ट साइड का सब ट्री और राइट साइड के सब ट्री का जो डिफरेंस होगा, राइट साइड का सब ट्री का जो डिफरेंस होगा वो लगभग जो है मॉड 1 के बराबर हो, मतलब लेस देन इक्वल्स टू मॉड 1 के बराबर हो, मतलब 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, ये चीज हो। तो ये हम लोग कोशिश किए थे एवीएल ट्री के अंदर में, जिसके कारण से सॉर्टिंग और कर रहे थे उसके अंदर थोड़ा सा मेरा फास्ट हुआ था। लेकिन क्या ये ट्री मेरा बैलेंस्ड है? अभी भी ये भी अभी मेरा बैलेंस्ड नहीं है। तो बैलेंस्ड करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया कि बी ट्री बनाया। बी ट्री जो बनाए थे हम लोग, बी ट्री के अंदर में सेम डेटा लेकर हम लोग बनाते हैं और देखते हैं क्या होगा। तो मेरे पास जो पहले डेटा आ रहा था वो क्या था, 4 था, 5 था, 1 था, 3 था और 2 था। अगर इसके हिसाब से बी ट्री बनाना होता, हम लोग ऑर्डर मांगा चल रहे हैं, ऑर्डर 3 ऑर्डर का लेते हैं, ऑर्डर 3 का। तो यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, पहले 1 4 5, जैसे मेरा यहाँ पर वैल्यूज आया 4 वैल्यूज, तो मेरा 1 ऊपर की ओर चला गया, 4 ऊपर की ओर चला गया, 4 इधर आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, 5 इधर आ जाएगा। फिर अगला वैल्यूज क्या आ रहा था, 3 और 2, तो 3 पहले आया, फिर 2 आएगा बीच में, तो फिर 2 ऊपर चला जाता, और फिर यहाँ पर हम लोग क्या निकल कर आया, 4 और 2, इस साइड में आया 1, 4 और 2 के बीच में आ गया था 3, और यहाँ पर आ गया 5। ये बी ट्री हम किस तरीके से बना रहे हैं, ये पिछले वीडियोस में हम लोग देख चुके हैं। जिसको कोई कंफ्यूजन है वो लोग पिछले वीडियो को जाकर देख सकते हैं और आराम से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। कोई ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है बी ट्री बनाना भी। अब बी ट्री के अंदर में हम लोग देखेंगे तो जो एवीएल ट्री का डिसएडवांटेज था, अभी जो हम लोग देख रहे थे प्रीवियस वाले में, यहाँ पर देखिए कि इसका जो लीफ नोड 1 लेवल पर था और यहाँ पर लीफ नोड 2 लेवल पर है। लेकिन अगर बी ट्री का जब हम बात करते हैं तो हम लोग देखेंगे रूट जो हो कहीं ना कहीं पर वो जितने भी लीफ थे वो सारे के सारे मेरे कहां पर है, एक ही लेवल पर है। तो ये हम बोल सकते हैं कहीं ना कहीं पर प्रॉपर बैलेंस्ड या परफेक्ट बैलेंस ट्री है, परफेक्ट बैलेंस्ड ट्री है। और इसी कारण से इसको हम लोग बैलेंस ट्री था, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते थे, बी ट्री भी। क्लियर है। अब यहां पर क्या है कि इस जगह पर एक और डिसएडवांटेजेस आया। वो क्या चीज है, अगर हम मांग कर चलिए कि इस जगह पर सॉर्टेड हम कर रखे हुए हैं और किसी बुक में, अभी हम लोग यहाँ पर टोटल 5 पेजेस था, 1 2 3 4 5, अगर हम किसी को बोल रहे हैं कि पेज नंबर 3 पर जाइए और उसके बाद कंटिन्यू आपको रीडिंग करना है, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, ठीक है। तो इस जगह पर क्या होगा, वो पहले ऊपर से स्टार्ट करेगा, 3 को यहाँ पर आया तो 3 यहाँ पर मिल गया, उसको रीड करेगा। फिर उसके बाद फिर जब पेज नंबर 4 होगा तो वापस ऊपर आएगा, फिर 4 के लिए सर्च करेगा और फिर अगली बार 5 को सर्च करेगा। मतलब क्या होगा, यहाँ पर सीक्वेंस सर्च नहीं है। सिक्वेंशियल सर्च के लिए हम लोग यहाँ पर एक दिमाग लगाए। मतलब क्या हो गया, ट्री मेरा बी ट्री भी हो और साथ साथ में उसमें क्या चीज ऐड हो जाए, सिक्वेंशियल सर्च भी ऐड हो जाए। तो सिक्वेंशियल सर्च के लिए क्या होगा कि हम लोग एक चीज देखे थे कि बी ट्री के अंदर में अगर हम लोग इन ऑर्डर निकालते हैं, अगर हम इसका इन ऑर्डर निकालेंगे तो मेरा क्या निकलेगा, 1 2, फिर आएगा 3, फिर आएगा 4 और फिर आएगा 5। तो ये सॉर्टेड ऑर्डर में आ रहा है। तो हम लोग का कोशिश यही था कि सॉर्टेड ऑर्डर में अगर आ रहा है तो हम लोग इसका इन ऑर्डर के हिसाब से वैल्यूज को रखें। तो इन ऑर्डर के हिसाब से हम वैल्यूज को अगर रखते हैं तो यहाँ पर मेरा 1 है, 1 के बाद मेरा क्या आना चाहिए था, 3, 3 के बाद 4। तो मतलब अगर हम यहाँ पर लिंकिंग कर दें तो हम बोल सकते हैं 1 के बाद 3 डायरेक्ट आ जाएगा, 3 के बाद 5 सॉर्टेड ऑर्डर में आ जाए। लेकिन यहाँ पर फिर भी एक डिसएडवांटेज है। वो क्या चीज है कि कुछ वैल्यूज मेरे ऊपर में भी थे, लीफ नोड के ऊपर में भी थे। तो बी प्लस ट्री में हम लोग का कोशिश क्या हुआ कि हम लोग क्या करेंगे, पहले तो जितने भी डेटा स्टोर होंगे तो वो कहां पर होंगे, लीफ नोड में होगा। मतलब डेटा स्टोर्ड इन लीफ नोड, हमेशा डेटा जो भी स्टोर्ड होगा हमारा लीफ नोड में होगा। तो इंटरमीडिएट में जो भी चीज होगा वो इंडेक्स होगा, इंडेक्स एट इंटरमीडिएट। क्लियर है, ये चीज होगा।
और इस तरीके से कर रखे हैं कि मेरा सिक्वेंशियल सर्च हो जाए। इसका मतलब क्या हो गया, लीफ नोड में जितने भी नोड्स होंगे सब एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। तो मतलब लीफ नोड आर लिंक्ड इन sequential पैटर्न। तो सिक्वेंशियल पैटर्न में अगर हम कर दे, मान कर चलिए अगर 2 भी मेरा लीफ नोड में रहता और 4 भी मेरा लीफ नोड में रहता, तो यहां से अगर हम लिंकिंग करते तो कोई भी बंदा बोलता है अगर 3 तक जाना है तो हम ऊपर से 3 तक जाते, फिर 4 डायरेक्टली 5 डायरेक्टली होता, बार बार हमको सर्च करने का काम नहीं पड़ता। ये फायदा हो जा रहा था बी प्लस ट्री का। तो बी प्लस ट्री में हम लोग क्या कर रहे थे कि बाइनरी सर्च के साथ साथ, अगर इन शॉर्ट बोले, बाइनरी सर्च के साथ साथ में हम लोग सिक्वेंशियल सर्च भी करने का कोशिश किए। सिक्वेंशियल सर्च भी करने का कोशिश किए। अगर बाइनरी प्लस सिक्वेंशियल सर्च कर दिए हैं तो बाइनरी सर्च तो मेरा बी ट्री में था ही, सिक्वेंशियल सर्च कुछ ऐड किए इसलिए इसका नाम क्या हो गया, बी प्लस। तो ये इस तरीके से हम लोग क्या कर रहे थे कि ट्री का इन्वेंशन कर रहे थे। पहले हम लोग का ट्री क्या आया था, फिर से एक बार देखिए क्विक में, पहले बाइनरी ट्री था जिसमें कोई सॉर्टिंग वोटिंग नहीं था, इसलिए सर्चिंग पॉसिबिलिटी नहीं था। फिर हम लोग सॉर्टिंग करके लेकर आए ताकि मेरा सर्चिंग हो सके, तो हम लोग बीएसटी लेकर आए जिसमें कि सॉर्टेड ऑर्डर में हम लोग डालना शुरू किए। तो उसमें क्या हो गया, सॉर्टिंग तो अवेलेबल था लेकिन बैलेंस नहीं था, इसलिए सर्चिंग स्लो था। तो अब बैलेंस करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, एक और ट्री लेकर आए, एवीएल ट्री। एवीएल ट्री के अंदर में क्या हो गया, बैलेंस फैक्टर का यूज कर हम लोग लेवल को मिनिमाइज करने की कोशिश की। उसके कारण से क्या हुआ, सर्चिंग कुछ मेरा फास्ट हुआ, लेकिन ये फिर भी अभी बैलेंस नहीं था प्रॉपर। तब उसके बाद हम लोग दिमाग लगाए कि चलो ठीक है अब बैलेंस करने का कोशिश करते हैं। अब फिर बैलेंस करने के लिए बी ट्री निकाल कर लेकर आए। बी ट्री के अंदर में जितने भी लीफ नोड होते थे सब एक लेवल पर होते थे, इसका मतलब परफेक्ट बैलेंस ट्री होता था। अब लेकिन इसमें क्या था, बाइनरी सर्च तो मेरा काफी फास्ट होता था लेकिन सिक्वेंशियल सर्च ऑर्डर नहीं होता था। जैसे हम लोग कभी भी ये चीज बोल सकते थे कि इस जगह पर एक क्वेश्चन कोई पूछ सकता है कि रीड ऑल द डेटा ग्रेटर देन 2, मतलब 2 से बड़ा सारे डेटा को रीड करना है। तो 2 से बड़े डेटा को हमको रीड करना है तो हम लोग यहाँ पर जाकर डायरेक्टली 2 से बड़ा, तो 2 के लेफ्ट साइड में जाते, राइट साइड में जाते और यहाँ से सर्च करना शुरू करते, तो 3 हो जाता। फिर 4 के लिए हमको अलग से सर्च करना होता, फिर 5 के लिए। लेकिन अगर सिक्वेंशियल सर्च डाल देते हैं तो 2 के बाद यहाँ पर 3 आता, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5 मेरा डायरेक्टली हो जाता। तो यहाँ पर हम लोग क्या किए थे कि सिक्वेंशियल सर्च लेकर आने की कोशिश किया और सिक्वेंशियल सर्च लाए तो हम लोग का ट्री का नाम क्या हो गया, बी प्लस ट्री। तो अभी तक हम लोग बी प्लस ट्री नहीं देखे थे, तो बी प्लस ट्री का एक ओवरव्यू आइडिया दिख गया होगा कि आखिर बी प्लस ट्री में होता क्या है, बी प्लस ट्री किस तरीके से होता है। तो हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेकर अगले वीडियो में बी प्लस ट्री बनाएंगे और देखेंगे बी प्लस ट्री में क्या फायदा होता है। तो नए वीडियो को लेकर हम बहुत जल्दी हाजिर होंगे, तब तक हमको दीजिए इजाजत।